हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राज। आप सभी को राकेश डिजिटल ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ रहे थे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में परमुटेशन का कुछ टॉपिक पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर्स में परमुटेशन का पढ़ चुके थे। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस उसमें जो मेन जो होता है कुछ ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। सब्जेक्टिव तो अभी तक क्वेश्चन देखे नहीं गए। और हम लोग अब पढ़ेंगे कम्बिनेशन के बारे में। तो परमुटेशन जो पढ़ चुके थे, अब कम्बिनेशन में ज़्यादा ये टॉपिक जो है ज़्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक है। तो कम्बिनेशन में जैसे कि आप जान रहे हैं, इम्पोर्टेंट कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा माइंड में। अगर प्रॉपर्टीज आपको ध्यान है तो फिर सभी क्वेश्चन सिंपल बनेंगे, आसानी से बनेंगे और जल्दी बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर कहने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन को ही एनसीआर से डिनोट करते हैं, जानते हैं आप। तो एनसीआर जो होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, एनसीआर इज इक्वल टू एन इंटू सी एन माइनस आर। इसका कहने का मतलब है जो एनसीआर होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो एन माइनस आर का बराबर होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। अगर एन सी एक्स और एन सी वाई दोनों बराबर हो, जहाँ जहाँ की एक्स जो है बाई के बराबर ना हो, मतलब यह जो है बाई के बराबर ना हो। जब यह एक्स और बाई दोनों इक्वल नहीं होगा, तब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है। क्या होता है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है। तो मेन बात टॉपिक है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका जो है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यह इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यह है, और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यह है। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं आमतौर पे। जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इससे और इससे ही प्रूव किए जाते हैं या सॉल्व किए जाते हैं। चलिए चौथा इसका चौथा प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो एन सी आर माइनस वन बाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन इक्वल टू होता है एन बाई एन माइनस आर प्लस वन। तो इसका चौथा प्रॉपर्टीज हो गया कॉम्बिनेशन का। पांचवा प्रॉपर्टीज है एन सी आर बाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन बाई आर। एन बाई आर इसका पांचवा प्रॉपर्टी होता है। इसको मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, एक छठा प्रॉपर्टी भी है, सातवां प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी मुख्य होते हैं। और ये सातों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, एन सी आर इक्वल टू एन इंटू सी आर माइनस वन, और दूसरा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस सी आर। एन सी आर बराबर एन सी आर माइनस वन, इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और दूसरा में सबसे ज़्यादा इसको, मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये 7 प्रॉपर्टी है। जैसा सातवां एक प्रॉपर्टी है, ये भी देख लीजिए, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर होता है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज आपको याद हो तो सारे क्वेश्चन ईजिली बनेंगे और जल्दी बनेंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को ज़्यादा याद कीजिए और थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके आधार पे, इस टॉपिक के आधार पे, इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे देखते हैं सॉल्व करके। अगर प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बने धीरे धीरे याद हो जाएगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बात देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हमने 7 प्रॉपर्टी, पिछले 7 प्रॉपर्टी लिखा था, एक और प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। एक मिनट, इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक प्रॉपर्टीज है उसको भी समझा देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले देखिए, हम लोग जो 7 प्रॉपर्टी पीछे पढ़े थे, 7 को प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी था, उसमें से 2 प्रॉपर्टी मेन था हम लोग बताए। तो पहला प्रॉपर्टी ये है एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल बराबर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और दूसरा प्रॉपर्टी एक और था जिसको हम लोग बोले थे कि बहुत ही क्या है, बहुत ही जरूरी है। और वो दोनों जो ये प्रॉपर्टी होता है वो इतना ज़्यादा लाभकारी, अगर वो दोनों अगर याद हो तो आप सही से इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पे जल्दी क्वेश्चन बनेगा। क्या पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग मेन पढ़े थे, एन सी आर प्लस एन सी माइनस वन
एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर होता है एन प्लस वन सी आर। यही होता है ये जो मेन प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ये था, दूसरा प्रॉपर्टी ये, दो मेन प्रॉपर्टी। इसको बहुत ही आसानी से याद करो, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी याद है तो आप आइए चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एन पी आर का फॉर्मूला पढ़े थे। एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो हम लोग एन पी आर पे तोड़ेंगे, इसको मान लीजिए एन है और ये आर है, तो एन पी आर पे तोड़िए इसको, तो एन का फैक्टोरियल यानी कि 2n का फैक्टोरियल होगा बाई 2n मतलब n माइनस थ्री, 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। ये एन पी आर पे टूट गया, उसके बाद इक्वल 100 इंटू क्या है एन पी टू, यानी कि एन पी आर पे इसको भी तोड़ेंगे, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है, अब सबसे पहले इसको देखिए, 2n फैक्टोरियल हम लोग एक पढ़े थे। फैक्टोरियल में हम लोग याद कीजिए फैक्टोरियल में क्या होता है, तो फैक्टोरियल में होता है, सबसे पहले थोड़ा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए n का फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, या फिर n माइनस टू का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, और भी आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा बात है कि इसमें अब यूज करते हैं, तो यूज करते हैं तो सबसे पहले देखिए 2n का फैक्टोरियल, इसको n का फैक्टोरियल जैसे तोड़े थे उसको तोड़िए, तो 2n का फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर 2n माइनस टू और 2n माइनस थ्री तक। 2n माइनस थ्री तक ही क्यों लाए, तो देखिए नीचे आप देखिए, नीचे 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल है, इसके बराबर हम लाए इसलिए ताकि कट इक्वल टू 100 इंटू एन का फैक्टोरियल। देखिए एन का फैक्टोरियल इसको भी तोड़ देंगे, तो एन का फैक्टोरियल का हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। या अभी आप समझ चुके होंगे कि एन माइनस टू का फैक्टोरियल क्यों लिखे, क्योंकि नीचे एन माइनस टू था, इसलिए इसके बराबर लाने के लिए हम लोग एन माइनस टू तक ही लिखे। इसको और आगे तक ले जा सकते हैं और इसको भी आगे तक ले जा सकते हैं। तो आप जान रहे हैं, देखिए यहाँ दोनों इक्वल मिल गया, इसलिए हमने काटने के लिए इसको 2n माइनस थ्री तक ले गया। अगर कुछ समझ में ना आया तो बीच में कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग, फिर से हम बता देंगे, एक वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ से भी n माइनस टू का फैक्टोरियल उड़ गया, अब बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बच गया देखिए 2n इंटू 2n माइनस वन, और इधर बच गया, इसको देखिए 2 से काट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 से काटते हैं 100 को कितना टाइम्स में कटेगा, 50 टाइम्स में। अब यहाँ देखिए यहाँ बच गया क्या, 2n माइनस वन और 2n माइनस टू, तो इसमें से देखिए ध्यान से 2n माइनस टू में से अगर 2 कॉमन ले लिए, ध्यान से देखिए 2 कॉमन लिए तो n माइनस वन बचेगा, n माइनस वन बचेगा इसमें, और यह बच रहा था 2n माइनस वन। नीचे तो कुछ बच नहीं रहा था, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बच रहा था 50 और इंटू यहाँ बच रहा था क्या, n इंटू, यहाँ देखिए ध्यान से फिर से एक बार, यहाँ जो n था उसको भी n से उड़ा देते हैं, समझ में आ रहा है, n से n खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा था, यहाँ 2 कॉमन लिए थे और n माइनस वन बचा, और इसको 2n माइनस वन बचा, और ये 50 बचा, और यहाँ पे और क्या बचा, n माइनस वन बचा, यही बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से देखिए n माइनस वन सब मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई है, तो n माइनस वन दोनों समाप्त, तो इधर बच गया क्या, 2n इंटू 2 से भी काटिए इसको, 2 से 25 टाइम्स में, 2 से भी 25 टाइम्स में कट गया। अब देखिए यहाँ बच गया 2n माइनस वन इक्वल टू 25। ध्यान से इधर थोड़ा देखिएगा, इधर मिटा देते हैं। फॉर्मूला को जरूर याद कीजिए, जितना भी प्रॉपर्टीज है सातों प्रॉपर्टी को जरूर याद कीजिए। सबसे पहले मेरा यही कहना है, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होंगे तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में बहुत ही टफ लगे और बहुत ही हार्ड लगे, जब तक प्रॉपर्टी नहीं याद होगा। चलिए इसको बनाते हैं, हाँ कहते हैं हम लोग 2n माइनस वन इक्वल टू 25 है, 2n माइनस वन इक्वल टू कितना बचा, 25 बचा, 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, कैसे 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 26, n इक्वल टू 13 होगा, 13 बिल्कुल होगा।
सबसे पहले अब हम पिछले बताते एक पॉइंट रिलेशन है, रिलेशन बताएंगे, रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। एनसीआर और एनपीआर क्या है? रिलेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच बता रहे हैं। तो रिलेशन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला दे चुके हैं। हमने माना है आर का फैक्टोरियल इक्वल टू होता है एन पी आर बाई एन सी आर। यही होता है एक मेन रिलेशन है जिसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बीच में आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर आप देखिए तो इससे सारा क्वेश्चन इजीली वे में आसानी से बन जाएगा, शॉर्ट जितना चाहिए उतना आसानी से। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग अगर आप चाहें तो एनसी और एनपीआर के बीच में रिलेशन निकाल भी सकते हैं। तो अगर आप बोले तो ठीक है निकाल दें, तो ठीक है थोड़ा इसको मिटा के निकाल देते हैं। तो जैसा कि रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। सबसे पहले परम्यूटेशन एन पी आर बराबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं एन पी आर बराबर क्या होता है? एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या होता है? एन सी आर बराबर क्या होता है? एन सी आर इक्वल टू होता है एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या होता है? आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे होता है। यही दोनों एनसी और एनपीआर में ध्यान रखना है। अगर ये दोनों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ या थोड़ा सा मिस्टेक में तो बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब तो इक्वेशन मान लिए हैं और इक्वेशन चूँकि रिलेशन निकालना है, रिलेशन कैसे निकलता है? तो किसी चीज़ को डिवाइड दे देंगे तो उनके दोनों के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। तो क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड देने से देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो एन पी आर बाई एन सी आर हो गया एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बाई क्या हो जाएगा? एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। नीचे देखिए यहाँ आर से मल्टीप्लाई भी, आर का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब ये देखिए यहाँ से रिलेशन निकलेगा एन पी आर बाई एन सी आर इक्वल टू क्या होगा? देखिए एन से एन फैक्टोरियल गायब हो गया। अब यहाँ देखिए ये आएगा ऊपर यानी कि आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए एन माइनस आर का फैक्टोरियल भी काट सकते हैं। एन माइनस आर और एन माइनस आर दोनों कट गया। ठीक है तो यहाँ पे बच गया सिर्फ आर का फैक्टोरियल। चलिए चलो कैलकुलेशन थोड़ा आसानी हुई। तो यहाँ से रिलेशन निकल गया आर का फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर बाई एन सी आर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं और भी क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं एन पी आर इक्वल टू आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर या फिर इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इसको आर का फैक्टोरियल के नीचे ले आइए और एन सी आर उधर, यानी कि एन सी आर इक्वल टू एन पी आर बाई ये नीचे आ जाएगा आर का फैक्टोरियल। ठीक है तो हम लोग इसको तीन तरह से लिख सकते हैं और ये तीनों में से आप जो भी एक आसानी पूर्वक से याद कर लीजिए। जरूरी ये फार्मूलेज हैं, अगर इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन बनाने में आसानी होगी। जिस तरह से हम लोग पिछला हम लोग इम्पोर्टेंट क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, जिस प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग पढ़ा आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है बताइए? एन पी आर बाई एन सी आर। उसी आधार पे इसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एन पी आर और एन सी आर को वजह से हम लोग फैक्टोरियल देखिए दोनों के बीच में एन पी आर और एन सी आर है। तो एन पी और एन सी आर के बीच में रिलेशन हम बताए थे। क्या रिलेशन बताए थे? तो रिलेशन यह था कि आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है? आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है? एन पी आर बाई एन सी आर। इसी बेसिस पे आप तोड़ दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पी आर दिया हुआ है कितना? एन पी आर बाई एन सी आर। इसको इधर ले आइए। एक सेकेंड रुक जाइए। एन पी आर इसको इधर लाइए। एन पी आर बाई एन सी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और एन पी आर बाई एन सी आर क्या होता है? आर का फैक्टोरियल। इसका मतलब आर का फैक्टोरियल बराबर 720।
और अब ध्यान से देखिए आर का फैक्टोरियल बराबर 720 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। ध्यान से देखिए 1 गुना 2 2 2 3 6 6 चौका 24 24 25 120 125 120 छक 720, यानी कि अब ध्यान से देखिए तो यह क्या बन गया, यह बन गया 6 का फैक्टोरियल। तो आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या बन गया, 6 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का इसका मतलब आर बराबर 6। आर का वैल्यू निकल गया हम लोग 6 और यही हम लोग का हो गया आंसर, यही हम लोग को चाहिए। इसी बेसिस पे हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ और देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। और फिर सबसे ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा वो जो प्रॉपर्टी 7 गो प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी ये 8 प्रॉपर्टी टोटल है, ये सब प्रॉपर्टीज़ को आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक मैथ्स नहीं बनेंगे। और जितना ज़्यादा अच्छा से याद करेंगे जितना अच्छा से मैथ्स बनेंगे, जितना जल्दी मैथ्स बनेंगे। इसलिए प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी जगह जितना हो सके शेयर कीजिए। ये देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखिए ध्यान से, इसमें एनपीआर दिया हुआ है, यह है एनसीआर दिया हुआ है। एनपीआर और एनसीआर के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़े। रिलेशन क्या था, तो आर का फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर बाई एनसीआर। ये सबसे बड़ा ये चीज़ फार्मूला याद रखिएगा, इसको सबसे बड़ा अगर फार्मूला से याद रहे तो सही से क्वेश्चन बनेंगे। तो एन का फैक्टर सबसे पहले रिलेशन निकालने हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, अगर नहीं भी इक्वेशन तो इस दोनों को डिवाइड दे दो, दोनों को डिवाइड दे दो तो 10pr बाई ये क्या है 10cr इक्वल टू 10pr में क्या था 604800, ठीक है। और cr में क्या था 10cr में 120 था, 120 इसको काटोगे तो 0 से 0 12 0 4 504 आएंगे, ठीक है। अब देखो ये देखिए NPR, ये n है, n क्या है यह है, और इसमें भी n क्या है यह है, मतलब n और n दोनों सेम है। तो NPR बटा NCR हम लोग क्या पढ़े थे पिछला, याद कीजिए r का फैक्टोरियल वाला क्या होता था NPR बटा NCR। ये r का फैक्टोरियल है ना हुआ, इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल बराबर आर का फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, वहाँ ध्यान दीजिए 504। अब 504 को तोड़िए, 504 को आप तोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, तो आर का फैक्टोरियल बराबर कितना है 504। ध्यान से एक सेकंड यहाँ पे एक जीरो और होगा ना, ध्यान से देखिए 12 पंचे 60 जीरो, 12 चौका 48, एक जीरो और बाकी है एक जीरो, तो ये हो गया 5 50 40, 50 40 बराबर आर का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, आर का फैक्टोरियल इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। देखिए 2 3 6 6 चौका 24 24 25 120 120 छः 720, 720 में 7 से गुना कीजिएगा तो 50 40 आएगा। आप देख करके देख लीजिए अगर ना विश्वास हो। सबसे पहले अब देखिए यह क्या है, इसको ध्यान से देखिए यह क्या है, तो यह 7 का फैक्टोरियल है। आप देखिए तो 7 का फैक्टोरियल, इसका मतलब आर का फैक्टोरियल बराबर 7 का फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आर बराबर 7, हमारा वैल्यू आर बराबर 7 निकल गया। इसी को हम लोग निकाला था, आर को निकालना था, आर बराबर 7 आ गया। सबसे पहले जब किसी भी चीज़ को अगर नहीं आया तो जिसको देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको कैसे, आप सोच रहे होंगे इसको कैसे फैक्टोरियल में हम तोड़ दिए, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आर का फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल को हटाने के लिए यहाँ फैक्टोरियल आना ही पड़ेगा। तो फैक्टोरियल यहाँ कैसे आएगा, तो इसको देखेंगे हम लोग 50 40 को तोड़ेंगे, 50 40 को तोड़ेंगे कितना टाइम में टूटता है, तो 50 40 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसको मतलब फैक्टराइज करके जैसे आता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर लिख देंगे जो होगा वही। अगर फिर ऐसे इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज करने पर पता चले 7 का फैक्टोरियल है, 7 का फैक्टोरियल तो आर बराबर 7 का फैक्टोरियल, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आइए एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन ये थोड़ा आपको देखने में लग रहा है टफ, बस टफ कुछ है नहीं, बस मेन प्रॉपर्टीज पे ही बेसिस है। प्रॉपर्टी आपको याद है तो कुछ नहीं है। देखिए ये दिया हुआ क्या एन सी आर एन पी आर, एन सी आर है एन पी आर है, कुछ करना है वही रिलेशन की झंझट, रिलेशन निकालना है तो रिलेशन क्या करेंगे डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, या फिर रेशियो दिया हुआ आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, रेशियो दिया हुआ उसको डिवाइड दे देंगे
उधर भी रेशियो है उसको भी डिवाइड देंगे, मतलब फ्रैक्शन में कर देंगे। फ्रैक्शन में करके NPR को तोड़ेंगे, NCR को तोड़ेंगे, तोड़ के इस साइड उस साइड, मतलब देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ध्यान देखिए इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले NC8 है, NCR है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, ए या N हो गया या R हो गया। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N का फैक्टोरियल, N क्या है N+2 का फैक्टोरियल बाई NCR है, ध्यान रखिएगा NCR है तो पहले R का फैक्टोरियल इंटू N-R, N क्या है N+2 और -R -8 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, याद है ना। और इसके बाद इसको अगर रेशियो में लिखा जाए तो यह क्या होगा, इसको रेशियो को ब्रैकेट में कर देते, फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। फिर N-2 NPR है, यहाँ ध्यान दिए, यह N है, यह P है, यह R है, तो N को लिख सकते हैं, NPR को कैसे लिखते हैं N-2 का फैक्टोरियल बाई क्या होता है N-R का फैक्टोरियल, तो N-2 और -4 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या, इसको फ्रैक्शन में कर दिए 56/16। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ बस यही सॉल्यूशन करना है। तो अब इसको देखिए N+2 का फैक्टोरियल, N+2 का फैक्टोरियल को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अभी इसको क्या करते हैं उस साइड भेज देते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ा कम करने के लिए। N+2 का फैक्टोरियल इक्वल बाई क्या हो गया 8 का फैक्टोरियल इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं N+2 -8 है, तो 8 में से 2 जाएगा -6 बचेगा, N-6 बचेगा, N-6 का फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 57/16 इंटू, तो उस साइड ले जाओ तो यह हो गया N-2 का फैक्टोरियल बाई यह क्या हो गया इसको देखिए -2 और -4 क्या हो जाएगा N-6 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा ऊपर सॉल्यूशन करते हैं, इसको मिटा दें। आगे तो सॉल्यूशन देखिए, अब इसको ऊपर देखिए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए N का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल कैसे हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान याद कीजिए, अगर किसी का फैक्टोरियल उसको कैसे तोड़ते हैं, उससे कम घटते क्रम में हो जाता है। जैसे N का फैक्टोरियल तो N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू, मतलब जितना चाहे उतना का फैक्टोरियल लास्ट में लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल याद है। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N+2 इंटू N का फैक्टोरियल, तो N+2 इंटू N+2 और -1, तो +2 और -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर इस बार घटाएंगे तो N+1 और -1 तो क्या हो जाएगा सिर्फ N हो जाएगा, याद है सिर्फ N हो जाएगा। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ N-2 का फैक्टोरियल, N-2 अगर यहाँ ले आएगा तो सामने इक्वल है, इक्वलिटी के रूल से कट जाएगा ऊपर से, तो N अब यहाँ से एक और घटेगा, घटते क्रम में होता है N-1 N-2 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं, याद कीजिए। चलिए ये हो गया 8 का फैक्टोरियल, तो 8 का फैक्टोरियल इंटू N-6, यहाँ से देखिए एक सेकेंड, N-6 से N-6 को उड़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बच गया 8 का फैक्टोरियल, इसको उधर बीच में लिखते हैं 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू, इधर क्या बचा, तो इधर बचा ध्यान दीजिए 57/16 बचा, और क्या बचा N-2 का फैक्टोरियल बचा, ये ना बचा, और तो कुछ पता नहीं, तो N-2 से N-2 गया। अब यहाँ 8 का फैक्टोरियल N+2 इंटू N+1 इंटू N+1 इक्वल टू, क्या 8 नीचे है उसको उधर ले जाइए, 57 इंटू यह डिवाइडेड उधर मल्टीप्लाई में 8 का फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पीछे तक। उसके बाद ये नीचे क्या है, नीचे है 16, कटता है जिसको काट दीजिए 2 से 8 टाइम्स में
8 से 8 खत्म। देखिए अब टर्म थोड़ा मिला लें, एक सेकेंड, 8 से 8 खत्म कर दिए। यहाँ बच गया n+2 इंटू n+1 इंटू n-1। इसका बच गया 57 इंटू यहाँ बच गया 7। इसको क्या कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इसको 1957 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 19×57 होता है और 3 गुने 7 गुने 6 इसको इधर लिख देते हैं, 6×18, 3 को इधर रख देते हैं यहाँ पर। फिर बच गया क्या, 5×4, 5×4 हो गया, और कुछ तो है नहीं। चलिए इसको सजा देते हैं, अरेंजिंग कर देते हैं। पहले सबसे कम सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे छोटा आएगा n-1, उससे बड़ा आएगा n, उससे बड़ा आएगा n+1, इससे बड़ा आएगा n+2। इसको अरेंज कर दिए बस। अब देखिए इसको क्या किए, देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, 19 है। 19 के बाद क्या होगा, 20 होगा। देखिए मान लीजिए एक बढ़ते क्रम में होता है ना, अगर यह मान लीजिए 19 है तो 20, 21, 22 बढ़ते क्रम में होगा, तो सबसे बड़ा इसमें 19 है। तो अगला टर्म हमको 20 लाना है, तो 20 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ 5×4 कितना हो जाएगा, 20। इसको लाइन से सिर्फ अरेंजिंग कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, सिर्फ अरेंज कर रहे हैं। 5×4 20 हो जाएगा। अब इसके 19, 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 21। 21 कैसे आएगा, तो इसको देखिए 3×7 क्या हो जाता है, 3×7 21। अब बचा क्या, देखिए ये हो गया, अब बचा 6×3, 6×3 यानी कि सबसे छोटा हो गया, 6×3 यानी कि सबसे छोटा हो गया, यानी कि सबसे आगे इसको रखना पड़ेगा। सबसे आगे रख देते हैं 19 के पहले, यानी कि 18×19। इसको देखिए अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 18, 19, 20, 21 हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। चलिए ठीक है, इसी तरह से हम कंपेयरिंग कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करने पर देखिए क्या आ रहा है, n का वैल्यू n-1 बराबर क्या आ रहा है, n-1 बराबर 18 आ रहा है, n-1 बराबर 18। उसी तरह से n बराबर क्या आ रहा है, n बराबर दूसरा टर्म 19 आ रहा है। उसी तरह से तीसरा टर्म n+1 बराबर क्या आ रहा है, तीसरा टर्म 20। उसी तरह से n+2 क्या आ रहा है, n+2 चौथा टर्म यानी कि 21। तो n-1 यानी कि माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए इसी तरह से सभी जगह n का वैल्यू सेम आएगा, n का वैल्यू सेम आएगा हमेशा। देखिए n का वैल्यू यहाँ तो 19 आया ही। इसी तरह से यहाँ भी देखिए एक को उधर ले जाएंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ध्यान से देखिए माइनस में हो जाएगा, 19 आया। इसी तरह इसको भी उधर ले जाएंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 होगा, यानी कि 19 हो जाएगा। यानी कि सभी जगह n का वैल्यू 19 आ गया। यहाँ से समझ में आया। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सोचना होगा क्या करें कि जिससे कि हमारा यह बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, n+2, n+1, n+-1, n×n ऐसे करके। इसी तरह से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको भी लिखना चाहेंगे, इसको अरेंज करना चाहेंगे 18, 19, 20, 21 इस तरह से अरेंज करो, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करो कि अरेंज हो जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि सब कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, वो डाउट पे हम लोग इसमें कमेंट में आपका आंसर देंगे। चलिए तो यहाँ तक कि आप इनका वैल्यू निकाल चुके हैं, इनका वैल्यू निकालना था इसमें, ठीक है। तो इनका वैल्यू निकाल गया, इनका वैल्यू कितना आया, 19 आया। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है, जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको लगता है कि और भी मतलब क्वेश्चन करना चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। और भी एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा इससे अपर लेवल का क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन इससे अपर वाला क्वेश्चन आता नहीं है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही देखा गया, अभी तक सब्जेक्टिव में इसको नहीं देखा गया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।
नया वीडियो को आने के लिए वेट करें। नया वीडियो आप जल्दी आएगा बन के, फिर उसके लिए उसको वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।